आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चुंबक में सभी दो ध्रुव जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है, दो ध्रुव की बात हुई, मतलब हमारे पास एक हो गया एन ध्रुव और एस ध्रुव। जब हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, विद्युत में द्विध्रुव की, मतलब हमारे पास कितने आवेश होने चाहिए? दो आवेश होने चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा? दो आवेश लेना पड़ेगा। तो क्या है इसकी परिभाषा, समझते हैं। यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा याद करने के लिए तीन चीज़ें हमको याद रखना जरूरी है। विजातीय आवेश लेंगे, ठीक है ना, एक प्लस लेंगे तो दूसरा माइनस लेंगे। दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए? समान परिमाण होना चाहिए। अर्थात यदि ये 2 कूलाम आवेश है तो ये भी क्या होना चाहिए? 2 कूलाम आवेश। ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम होना चाहिए। मतलब परिमाण जो है समान होना चाहिए, दोनों का मान समान होना चाहिए। और बहुत अल्प दूरी होनी चाहिए, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो निकाय मिलेगा हमको, वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं परिभाषा। यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब दो आवेश लेंगे, समान परिमाण के लेंगे और बहुत ही अल्प दूरी पर लेंगे। ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया है जिसमें प्लस क्यू एक आवेश लिया है, माइनस क्यू आवेश लिया है, जो दोनों बहुत ही अल्प दूरी पर हैं। और इस दूरी को हम मेज़र करते हैं 2a से। ठीक है, इस दूरी को हम क्या लेते हैं? 2a लेते हैं। हम a भी ले सकते थे परंतु 2a लिए हैं क्योंकि आगे जब गणना के लिए आता है, गणना की बात आती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए हम इस दूरी को क्या लेते हैं? 2a लेते हैं, गणना के दृष्टिकोण से, गणना में हमको सरलता हो इसलिए। ठीक है ना। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गणितीय रूप यदि फिजिक्स में सबसे आसान है, उसका गणितीय रूप याद रखो और उसकी परिभाषा याद कर लो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाए? वेक्टर P से, इज इक्वल टू, तो एक आवेश ले लिया हमने, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a है। तो इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यदि गणितीय रूप याद है हमको, Q और 2a, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, मतलब एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम, और a क्या है? लंबाई है, तो उसका मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। विमीय सूत्र होगा m0LTA। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी। और ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आगे हम लोगों को देखना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे हम, प्लस क्यू और माइनस क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर हमको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम दो स्थितियां लेके चलेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति।
ठीक है। अब ये अक्षीय स्थिति क्या होता है तो पढ़ लेते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है ना। इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा काम रहेगा एक द्विध्रुव बनाना। ठीक है। तो द्विध्रुव बना लेते हैं। तो उसके लिए हमको दो आवेश चाहिए, एक ले लेते हैं प्लस क्यू और दूसरा ले लेते हैं माइनस क्यू। ठीक है। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं 2a लेते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी हमने ले ली 2a। ठीक है। इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है। अक्षीय मतलब इसके अक्ष में होना चाहिए, तो इसका अक्ष आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को, तो ये मिल गया इसका अक्ष। तो यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं P। ठीक है। जिस पर हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर। तो हम इसको ले लेते हैं केंद्र से, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं इसके अक्ष में, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहाँ देखो इसको लिखना कैसे है। ठीक है ना। चित्र तो हमने बना लिया, लिखते कैसे हैं। तो हमारे पास है एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी या दोनों आवेश जिसमें आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या है जी 2a है। द्विध्रुव के बीच मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हमने क्या लिया है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, O से r दूरी पर बिंदु P पर हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है और कहाँ अक्षीय स्थिति में, कहाँ ज्ञात करनी है अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हमारा काम है द्विध्रुव बनाने का। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश ले लिए, इसको नाम दे दिया बिंदु ए और बी। ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव बन गया है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, उसी को लिखना है हमको। ठीक है। इसके मध्य बिंदु को ले लिया हमने O और मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु उसके अक्ष पर, ठीक है ना, ले लिया P, जिसके इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास है दो आवेश, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। तो दोनों के कारण इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो पहले हम ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसको। तो ए पर कौन सा आवेश है ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है, उसको ई से दर्शाते हैं, और प्लस क्यू है तो इस प्रकार से प्लस क्यू के कारण दर्शा देते हैं। ठीक है ना। अब हम जानते हैं क्या कि सूत्र की सहायता से ई बराबर हमारे पास सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, इस सूत्र का हमको उपयोग करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0, आवेश क्या है Q, तो Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इस आवेश से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी। तो इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी क्या है, इसको AP ले लेते हैं। ठीक है, तो AP और स्क्वायर है यहाँ R का, तो AP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब AP का मान हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए इस चित्र में O से P, OP को हम क्या लिख सकते हैं, OA धन AP, OA प्लस AP, O से P तक की दूरी को OA प्लस AP लिख सकते हैं। अब AP का वैल्यू हमको निकालना है, तो AP बराबर आ गया OP माइनस OA, पक्षांतर कर दिए। ठीक है, तो AP बराबर आ गया, OP का मान कितना है, O से P तक की दूरी है हमारे पास R, माइनस O से A तक की दूरी क्या होगी, जब ये पूरा 2A है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी A, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी A। ठीक है ना, तो हमारे पास OA कितना आ गया A। ठीक है, तो AP का मान आ गया हमारे पास R माइनस A, पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक आवेश के कारण तो हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण हमारे पास माइनस क्यू आवेश भी है, तो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं। तो B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको दर्शाएंगे E माइनस क्यू। पुनः सूत्र को लिख लेते हैं, क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1/4πε0, आवेश अभी भी माइनस क्यू है तो उसको क्यू ही लिखेंगे। ठीक है ना, अब R आवेश से दूरी कितनी है बिंदु P की, ये देख लेते हैं हम। इस आवेश से अब माइनस आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, BP, तो BP स्क्वायर लिख देते हैं हम, BP स्क्वायर। ठीक है, अब BP स्क्वायर की वैल्यू निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं फिर से डायग्राम बना दे रही हूँ, बार बार पलटना पड़ रहा है। ये मध्य बिंदु हो गया O या P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 2A, और यहाँ से यहाँ तक A हो गया, यहाँ से यहाँ तक आधा करेंगे तो जी A हो गया, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी थी R। हमारे पास है BP का मान निकालना है, तो BP का मान कैसे निकालेंगे, BO धन OP, BO धन OP लिख सकते हैं। केंद्र से लेंगे ना, A को मत लिखिएगा, केंद्र को देखना है, BO धन OP, तो BP बराबर BO का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी A प्लस OP का मान O से P तक की दूरी R, इसी को लिख लेते हैं BP बराबर R धन A। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हमको।
तो हमने एक बार निकाल लिया प्लस क्यू आवेश के कारण और दूसरा आ गया हमारे पास माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो परिणामी टोटल कर देते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों का योग करना पड़ेगा, तो उसको नाम दे देते हैं E। कहाँ ज्ञात करने हैं जी, अक्षीय स्थिति में, तो E अक्षीय बराबर आ जाएगा हमारे पास E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अब परिणामी टोटल लिख रहे हैं तो मुझे यहाँ प्लस लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा है, तो ये ध्यान देना है हमको कि कैसे माइनस आ गया। सभी जानते हैं कि यदि कोई प्लस आवेश है तो यदि विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो वो प्लस से कहाँ जाती है जी, बाहर की ओर जाती है, तो इसके कारण हो गया E प्लस क्यू इस ओर दिशा में। और यदि माइनस में हम विद्युत बल रेखाएं खींचे तो वो कैसे आती है, माइनस की ओर अंदर की ओर आती है, ठीक है ना। प्लस में बाहर की ओर जाती है बल रेखाएं खींचने से और माइनस में अंदर की ओर आएगी, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर लग रहा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर। E माइनस क्यू, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए मैंने यहाँ कौन सा साइन लिया है, माइनस का साइन लिया है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस क्यू आवेश के कारण। देख लेते हैं एक बार वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास समीकरण 1 से, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू भी कॉमन है दोनों में, क्या बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म, माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाला टर्म जो है बचा हुआ है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेने से आएगा हमारे पास R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो A स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब RA माइनस R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस 2AB होता है, तो माइनस 2RA हो जाएगा हमारे पास, अपॉन यहाँ सूत्र लगाएंगे हम A प्लस B इंटू A माइनस B का, इसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है ना, और भी सूत्र लिख देती हूँ मैं। A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इन तीनों सूत्रों का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नीचे वाले टर्म में मतलब हर में मैं ये सूत्र लगा रही हूँ, ध्यान देंगे सभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, अच्छा एक बार इसको ऐसा लिख देते हैं, R माइनस A और R प्लस A, इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर में देखिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस है तो अंदर माइनस का गुणा करते जाइए, माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2RA।
ठीक है, अपॉन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पूरे का क्या है जी, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये है ना, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये है हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू हमारे पास बचा हुआ है 2RA और 2RA प्लस में है, दोनों को जोड़ दो 4RA, तो हमारे पास आ गया 4RA, और नीचे बचा हुआ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ई अक्षीय स्थिति का है ये, ठीक है ना, ये अक्षीय स्थिति का हो गया। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ई अक्षीय, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ 2 इंटू क्यू इंटू ए इंटू 2R, ठीक है, 2 दूनी 4 करके मैंने तोड़ दिया, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो ई अक्षीय में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने पढ़ी थी 2QA, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P, तो वेक्टर P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये अक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे वो सही है। आगे और भी ले सकते हैं कंडीशन, जब a बहुत बहुत छोटा हो किससे, r से, ठीक है ना। a क्या है जी, दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी है 2a, वो बहुत अल्प होती है, तो a तो और भी छोटा हो गया r से, ठीक है ना। तो e अक्षीय, a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, तो a स्क्वायर को नगण्य लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2R 2P वेक्टर P अपॉन R स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, R स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर को हमने हटा दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास E अक्षीय में क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 वेक्टर P इंटू R अपॉन R की पावर 4, एक R कट जाएगा, ठीक है ना। तो E अक्षीय में आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 वेक्टर P अपॉन R क्यूब, 4 था वो 3 हो गया ना, एक कट गया। यही अक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। समझ में आया सभी को, नहीं आया है तो ये जो व्यंजक है इस वीडियो को आप रिपीट कर करके और रोक रोक कर देखेंगे, ठीक है ना।